सब्सक्राइब कीजिए RBSE गुरुजी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राकेश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल RBSE गुरुजी। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम वैदिक मैथ्स के कुछ नए मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है वैदिक मेथड्स के द्वारा, वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे कुछ मेथड्स के बारे में, जिसमें हमारा फर्स्ट मेथड है सूत्र परावर्त्य योजित। तो देखिए, सूत्र परावर्त्य योजित में हमारे पास फर्स्ट जो मीनिंग है उसमें ये है, जो फर्स्ट एप्लीकेशन में वो ये है कि अगर कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ax प्लस बी इक्वल्स टू सी एक्स प्लस डी की फॉर्म में होता है, अगर कोई भी एक्सप्रेशन ax प्लस बी इक्वल्स टू सी एक्स प्लस डी की फॉर्म में होता है, तो यहाँ से x की जो वैल्यू होती है वो होती है d माइनस बी अपॉन a माइनस सी। केवल हमें इन कोफिशिएंट्स की वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट किसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल से इसको करते हैं, तो देखिए एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा हमारे पास है। 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 4x प्लस 7। ये हमारे पास एग्जाम्पल है, इसको हमें सॉल्व करना है वैदिक मेथड की सहायता से। तो देखिए यहाँ से जब हम देखेंगे तो ये ax प्लस बी, ये cx प्लस डी, ये जो दोनों हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये किस फॉर्म में है, ax प्लस बी और cx प्लस डी में। तो यहाँ से हमें केवल और केवल a b c d की वैल्यू पुट करनी है। तो देखिए ध्यान से, d कितना है हमारे पास 7, माइनस b कितना है 3 अपॉन a है 2, माइनस b है हमारे पास, c है हमारे पास 4। तो ये हो जाएगा 7 माइनस 3 4 अपॉन 2 माइनस 4 माइनस 2। जब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो ये आंसर हो जाएगा हमारे पास -2। जैसे हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं, हमने एक एग्जाम्पल और लिया। यहाँ से हमारे पास जैसे हमने मान लिया 4x माइनस 9 इक्वल्स टू x माइनस 8। ये हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है फर्स्ट मीनिंग से। तो देखिए ये ax प्लस बी हो जाएगा, ये cx प्लस डी हो जाएगा। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें ये हो जाएगा 1। ध्यान रखना, इसका कोफिशिएंट कितना है, 1 है। तो ये हो जाएगा d माइनस बी, तो -8 माइनस बी की वैल्यू कितनी है, -9। यहाँ हमें माइनस को साथ में लेना है अपॉन a माइनस सी, तो a हो जाएगा 4 माइनस सी की वैल्यू कितनी है 1। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 9 माइनस 8 कितना हो गया 1, और ये हो जाएगा 4 माइनस 1 3। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो गई 1/3। ठीक है, ये था हमारे पास फर्स्ट एप्लीकेशन। अगर हम बात करें सेकंड एप्लीकेशन की, ये सेकंड एप्लीकेशन हमारे पास कौन से टाइप की एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने के लिए है, तो उसको भी हम आगे पढ़ते हैं। देखिए जब हमारे पास कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ax प्लस बी अपॉन p इक्वल्स टू cx प्लस डी अपॉन q की फॉर्म में होता है। देखिए ध्यान से, यहाँ ax प्लस बी इक्वल्स टू cx प्लस डी था, यहाँ ax प्लस बी अपॉन p इक्वल्स टू cx प्लस डी अपॉन q है। तो यहाँ से x की जो वैल्यू होगी, तो ध्यान से देखिए, मैं आपको एक छोटा सा जो हमारे पास शॉर्ट ट्रिक होता है इसके फॉर्मूले को लर्न करने का, तो उसको देखिए ध्यान से। हमें p को क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, p को इधर ले जाके c और d से मल्टीप्लाई करना है इस फॉर्मूले में, और ऐसे ही q को इधर ले जाके a और b से मल्टीप्लाई करना है इस फॉर्मूले में। तो अगर आपको ये फर्स्ट एप्लीकेशन का फॉर्मूला लर्न है, याद है, तो हम सेकंड एप्लीकेशन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए d माइनस बी अपॉन a माइनस सी है। मैंने बताया p को हमें c और d से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा p को c से मल्टीप्लाई कर दिया और हमने इसको d से मल्टीप्लाई कर दिया, और q को हमें a और b से मल्टीप्लाई करना है, ये q को हमने a से मल्टीप्लाई कर दिया और q को हमने b से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से हमारे पास नया फॉर्मूला बन गया इस टाइप की इक्वेशन के लिए।
तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल की सहायता से हम देखते हैं कि एग्जाम्पल क्या होगा। देखिए x प्लस 2 अपॉन 4 इक्वल्स टू 3x प्लस 5 अपॉन 3। ठीक है, यहाँ 2 ले लेते हैं। तो देखिए ax प्लस बी अपॉन पी सी एक्स प्लस डी अपॉन क्यू, इस फॉर्म में हमारे पास ये इक्वेशन है। इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम x की डायरेक्ट वैल्यूज पुट करेंगे x की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो देखिए डी तो यहाँ हमारे पास d है, ये p है, 5 4 जा 20 माइनस क्यू बी, ये q है, ये b है, 2 2 जा 4 अपॉन ए क्यू, ये a है, ये q है, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 माइनस सी पी, ये c है, ये p है, तो 3 4 जा 12। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, ये 16 हो जाएगा, यहाँ से -10 हो जाएगा। जब इसको हमने कैंसिल आउट किया तो ये हो जाएगा -2 से कैंसिल आउट किया 8/5। ये हो गया हमारे पास x की वैल्यू। ये होती है सेकंड एप्लीकेशन। सेकंड एप्लीकेशन के अंदर इस टाइप में हमारे पास कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर होता है तो हम डायरेक्टली उसको ऐसे फाइंड कर सकते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक्स एक तरीके से हम मान सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे जो थर्ड एप्लीकेशन है, देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो सूत्र परावर्त योजित है, इसके अंदर हमारे पास 4 एप्लीकेशन है, ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं है, केवल 4 एप्लीकेशन है। तो जो थर्ड एप्लीकेशन होगी, देखिए उसमें हमें क्या करना है, क्या देखना है कि किस तरीके से कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए थर्ड एप्लीकेशन को बताते हैं। देखिए थर्ड एप्लीकेशन हमारे पास होनी चाहिए x प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी। इस फॉर्म में हमारे पास कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर होता है, इस फॉर्म में अगर हमारे पास कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है तो यहाँ से x की क्या वैल्यू होगी वो ध्यान से देखिए। ये होगा हमारे पास db ठीक है, यहाँ से हमारे पास इसकी यहाँ से इसकी जो फॉर्मूला होगा वो होगा सी डी माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। बहुत ही आसान फॉर्मूला, कैसे हम इसको लर्न रखेंगे। सी डी को मल्टीप्लाई करके ए बी को माइनस करना है और ए बी को प्लस करके सी डी को माइनस करना है। तो देखिए यहाँ से हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल की सहायता से और भी अच्छे से समझ में आएगा हमें। जैसे x प्लस 1 एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 4। ये हमने एक इक्वेशन ली, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिया। तो ध्यान से देखिए x प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी, ये इसी से रिप्रेजेंट होती है, ये इसी की फॉर्म है। तो यहाँ से x की जो वैल्यू होगी वो डायरेक्ट हम फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए सी डी मतलब 3 4 जा 12 माइनस ए बी 2 1 जा 2 अपॉन ए प्लस बी मतलब 1 प्लस 2 माइनस 3 माइनस 4। सॉल्व हम करेंगे 12 माइनस 2 10 अपॉन 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये -4 बचेगा। और यहाँ से x की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी -5 अपॉन 2। ठीक है, ये है हमारे पास इसका एग्जाम्पल 1। एक एग्जाम्पल हम और करते हैं। तो देखिए ध्यान से, हम इसमें एक माइनस का नंबर भी लेते हैं। जैसे हमने x माइनस 3 एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू x माइनस 2 एक्स माइनस 5। ये हमने एग्जाम्पल लिया। ये भी x प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी की फॉर्म में है। तो यहाँ से x की जो वैल्यू होगी वो देखिए ध्यान से, सी डी -2 मल्टीप्लाई -5, माइनस हमें साथ में लेना है, ध्यान रखना। तो -2 -5 कितना हो जाएगा 10 माइनस ए बी कितना हो जाएगा -12, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, अपॉन
दोनों को हमने ऐड किया, -3 को और 4 को, और इन दोनों को माइनस किया तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस। यहाँ भी इसको जब माइनस करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, माइनस माइनस प्लस, 10 + 12 कितना हो गया, 22 अपॉन, यहाँ से जब हम देखेंगे 4 + 2 6, 6 + 5 11, 11 - 3 8, जब इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 11/4। ठीक है, 2 से हमने इसको कैंसिल आउट किया। तो ये था हमारे पास थर्ड एप्लीकेशन। आगे हमारे पास इसका जो लास्ट एप्लीकेशन है वो है फोर्थ एप्लीकेशन। फोर्थ एप्लीकेशन में हम क्या करेंगे वो आप देखिए अच्छे से। चलिए स्टार्ट करते हैं। फोर्थ एप्लीकेशन की हमारे पास किस फॉर्म में होता है फोर्थ एप्लीकेशन, देखिए जब कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन m/x + a प्लस n/x + b = 0 की फॉर्म में हो। अगर कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन m/x + a प्लस n/x + b = 0 की फॉर्म में हो तो यहाँ से हम x की डायरेक्ट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जैसे mb - na अपॉन m + n, और इसका हमें पूरे का करना है माइनस। ध्यान रखना ये जो पूरे ब्रैकेट का माइनस होगा इसको आप कभी भी गलत मत कर देना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए एक एग्जांपल से हम इसको देखते हैं। ठीक है, यहाँ हमारे पास प्लस आएगा। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे हमने किया 2/x + 3 प्लस 4/x + 5 = 0। तो देखिए m/x + है, n/x + b = 0 की फॉर्म में है, इसलिए x की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी -mb। तो ये हो जाएगा 2 × 5 = 10 प्लस na 4 × 3 = 12 अपॉन m + n, 2 + 4 कितना हो गया 6। यहाँ से हमने इसको सॉल्व किया -22/6, और जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा -11/3। ये था हमारे पास फोर्थ एप्लीकेशन। ठीक है, आगे हमारा जो नेक्स्ट मेथड होगा वो होगा सूत्र शून्यम साम्य समुच्चय। उसमें हमारे पास 6 एप्लीकेशंस हैं, 6 एप्लीकेशंस हैं। उन 6 एप्लीकेशन से हम किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को बहुत कम टाइम में कैसे सॉल्व करें उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सूत्र की तरफ, जो है हमारे पास सूत्र शून्यम साम्य समुच्चय। इस सूत्र से हम 6 एप्लीकेशंस को देखेंगे, 6 मीनिंग्स को इसके देखेंगे, और 6 मीनिंग हमारे पास इसमें कोई फॉर्मूले नहीं है। जैसा हमने सूत्र परावर्त योजित में देखा कि यहाँ हमारे पास 4 फॉर्मूला थे, लेकिन सूत्र शून्यम साम्य समुच्चय में सूत्र शून्यम साम्य समुच्चय में हमारे पास कोई भी फॉर्मूला नहीं है, तो हमें केवल इनके एप्लीकेशंस के बारे में पता होना चाहिए। देखिए सबसे पहला फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, तो आपको थोड़ा सा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का भी पता होना चाहिए। तो देखिए अगर किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के सभी टर्म्स के अंदर कॉमन फैक्टर होता है, अगर किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के सभी टर्म्स के अंदर क्या होता है, कॉमन फैक्टर होता है। कॉमन फैक्टर इन ऑल टर्म्स, सभी टर्म्स के अंदर क्या होना चाहिए, कॉमन फैक्टर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमने एक एग्जाम्पल लिया, जैसे 4x + 1 5x + 1 = 9x + 1। ये देखिए हमारे पास ध्यान से अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ x + 1 x + 1 x + 1 सब में कॉमन है, तो यहाँ हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या हो गया, x + 1 हो गया। सबसे पहले हमें यहाँ क्या लिखना है, कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर
कॉमन फैक्टर क्या है? कॉमन फैक्टर है x+1, और जो कॉमन फैक्टर होता है उसको हम x+1 कॉमन फैक्टर है तो इसको हम किसके इक्वल पुट कर देते हैं? 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। और यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, +1 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो गई? -1 हो गई। जैसे हमने एक एग्जाम्पल और लिया, यहाँ हमारे पास जैसे ax+2 इक्वल्स टू bx+2, यहाँ हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या है? x+2 कॉमन फैक्टर है, तो यहाँ हमने लिखा कॉमन फैक्टर इज x+2, और x+2 अगर कॉमन फैक्टर है तो हम x+2 को किसके इक्वल कर देंगे? 0 के इक्वल। +2 जो है उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, और x की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी? -2। ये था हमारे पास इसका फर्स्ट मीनिंग। अब हम पढ़ते हैं इसका सेकंड मीनिंग। देखिए सेकंड मीनिंग में क्या है। अगर हमारे पास कोई इंडिपेंडेंट टर्म सेम होती है, अगर इंडिपेंडेंट टर्म जो है वो LHS और RHS दोनों में अगर क्या होती है? सेम होती है। अगर हमारे पास इंडिपेंडेंट टर्म का मतलब है कांस्टेंट, अगर किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर कांस्टेंट सेम होता है LHS और RHS में, तो वहाँ हमारे पास x की वैल्यू 0 होती है। x की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, x+2 x+3 इक्वल्स टू 2x+6। यहाँ से हमने ये एग्जाम्पल लिया, तो देखिए ध्यान से, पहले हम इस LHS को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। x+2 और x+3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे, x+x x², 2+3 5x और 2 3 जा 6 इक्वल्स टू 2x+6। जब हम ध्यान से देखेंगे यहाँ भी हमारे पास 6 है, यहाँ भी हमारे पास 6 है, दोनों में इंडिपेंडेंट टर्म मतलब कांस्टेंट टर्म जो है वो सेम हो गई। और अगर कांस्टेंट टर्म सेम हो गई तो हम यहाँ x की जो वैल्यू है वो डायरेक्ट क्या पुट कर सकते हैं? 0 पुट कर सकते हैं। x की जो वैल्यू है वो डायरेक्ट क्या पुट हो सकती है? 0 पुट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 2 लेते हैं। x+3 इक्वल्स टू x+9, ठीक है। x, चलिए दूसरा लेते हैं, इस बार थोड़ा सा अलग लेते हैं। x+2 x+3 ये है हमारे पास। हमने देखिए ध्यान से, पहले क्या करना है? LHS को सोल्व करना है। x+3 क्या हो जाएगा? x² + 6x + 9। आगे x+2 x+3 को जैसे हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया, x² + 5x + 6 और +3 अलग से है। तो ध्यान से देखिए, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। यहाँ भी हमारे पास 9 है, यहाँ भी हमारे पास 9 हो जाएगा। तो दोनों में जो इंडिपेंडेंट टर्म है वो क्या हो गई? सेम हो गई। इसलिए हम x की जो वैल्यू है वो डायरेक्ट क्या पुट कर सकते हैं? 0 पुट कर सकते हैं। x की जो वैल्यू है वो डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? 0 पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास थी सेकंड एप्लीकेशन। एक बार आप दोनों एप्लीकेशंस को, अगर आपके पास नोटबुक है तो एक बार क्या कीजिए, इसको नोटबुक में नोट कीजिए। फिर आगे हम पढ़ेंगे थर्ड एप्लीकेशन। तो थर्ड एप्लीकेशन के बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए जो थर्ड एप्लीकेशन है उसमें क्या दे रखा है। अगर हमारे पास किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कोई भी फ्रैक्शन ऐड होकर 0 के इक्वल होता है, अगर हमारे पास किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कोई भी एक्सप्रेशन ऐड होकर, कोई भी फ्रैक्शन ऐड होकर 0 के इक्वल होता है, तो देखिए जो हमारे पास थर्ड है, जैसे 1/x+1 1/x+2 = 0। तो देखिए दो फ्रैक्शन है, दो फ्रैक्शन को ऐड किया 0 के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ हमारे पास जो न्यूमरेटर है, अगर न्यूमरेटर क्या होते हैं? सेम होते हैं,
अगर न्यूमरेटर क्या होते हैं, सेम होते हैं इस टाइप की एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, इस टाइप के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर न्यूमरेटर क्या होते हैं, सेम होते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी हमारे पास 1 है। तो अगर इस तरीके की हमारे पास कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो और उसके न्यूमरेटर सेम हो तो हम क्या करते हैं, सम ऑफ डिनोमिनेटर को क्या किया जाता है, 0 के इक्वल किया जाता है। क्या किया जाता है, इसकी x की वैल्यू फाइंड करने के लिए दोनों डिनोमिनेटर का सम करके 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर x + 1 को और x + 2 को ऐड करेंगे और 0 के इक्वल पुट कर देंगे। यहाँ से x + x कितना हो गया 2x, 1 + 2 कितना हो गया 3 = 0। 3 प्लस है उधर जाएगा माइनस हो जाएगा और 2 मल्टीप्लाई है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास एप्लीकेशन है, थर्ड एप्लीकेशन। जैसे हम एक एग्जांपल और इसका लेते हैं कि अगर a/x + m + a/x + n = 0 अगर हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है तो x की क्या वैल्यू होगी। तो यहाँ से देखिए, दो फ्रैक्शन ऐड होके क्या बना रहे हैं, 0 बना रहे हैं, लेकिन दोनों का जो न्यूमरेटर है वो सेम है। तो मैंने बताया सम ऑफ डिनोमिनेटर जो है वो किसके इक्वल पुट कर दिया जाएगा, 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो यहाँ से x + m को और x + n को हमने ऐड किया और किसके इक्वल पुट कर दिया, 0 के इक्वल। x + x कितना हो गया 2x, m और n प्लस है उधर जाके क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे और 2 मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये है हमारे पास नेक्स्ट एप्लीकेशन था, थर्ड एप्लीकेशन था। जब न्यूमरेटर सेम होते हैं तो डिनोमिनेटर के सम को क्या किया जाता है, सम करके 0 के इक्वल कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले एप्लीकेशन की तरफ। फोर्थ एप्लीकेशन जो दे रखा है, फोर्थ एप्लीकेशन भी कुछ हमारे पास सम से रिलेटेड है, उसमें भी हमें क्या करना पड़ता है, सम करना पड़ता है। तो देखिए फोर्थ है, देखिए जब हमारे पास किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के सम ऑफ न्यूमरेटर एंड जो इक्वल होते हैं, अगर वो सम ऑफ डिनोमिनेटर के इक्वल हो, अगर सम ऑफ न्यूमरेटर ऑफ LHS एंड RHS, सम ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ LHS एंड RHS, कि अगर LHS और RHS के न्यूमरेटर का सम LHS और RHS दोनों तरफ के डिनोमिनेटर के सम के इक्वल होता है तो हम उसको क्या कर देते हैं, 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया 2x + 1 / 2x + 4 = 2x + 4 / 2x + 1। ध्यान से देखिए, ये हमारे पास एक एल्जेब्रिक इक्वेशन हो गई और यहाँ हमें इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने बताया अभी सम ऑफ न्यूमरेटर हम करेंगे, सम ऑफ न्यूमरेटर। सम ऑफ न्यूमरेटर जब हमने किया 2x + 1 को 2x + 4 को ऐड किया, 2x + 2x कितना हो गया 4x और 4 + 1 कितना हो गया 5। ऐसे ही हमने क्या किया, सम ऑफ डिनोमिनेटर किया, सम ऑफ डिनोमिनेटर। तो देखिए ध्यान से 2x + 2x 4x और 4 + 1 5, क्या दोनों सेम है, क्या सम ऑफ न्यूमरेटर सम ऑफ डिनोमिनेटर सेम है, हाँ सेम है। तो हम क्या करेंगे, 4x + 5 को 0 के इक्वल पुट करेंगे और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। +5 उधर जाके माइनस हो जाएगा, +5 इधर जाके माइनस हो जाएगा और 4 मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारे पास। एक एग्जाम्पल और हम इसका लेते हैं, देखिए जैसे x + 2 / 3x + 4 = x + 1 / x + 1 / x + 2। ठीक है, ये हमारे पास अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखिए सम ऑफ न्यूमरेटर हम करते हैं
तो x प्लस 2 को ऐड करना है हमें किसमें, x प्लस 1 में, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3। सम ऑफ डिनोमिनेटर अगर हम करेंगे, सम ऑफ डिनोमिनेटर, तो यहाँ हो जाएगा 3x प्लस 4 प्लस x प्लस 2, तो ये हो जाएगा 3x प्लस x 4x, x प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4 प्लस 2 हो जाएगा 6। दोनों में से हमने 2 कॉमन लिया, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर ही क्या बन जाएगा, 2 कॉमन लिया तो 2x प्लस 3 बन जाएगा। हमें अगर कोई चीज़ कॉमन आती है तो कॉमन भी लेना है, तो ये देखिए ध्यान से 2x प्लस 3 दोनों सेम हैं, तो 2x प्लस 3 को हमने 0 के इक्वल पुट किया और यहाँ से x की जो वैल्यू है वो -3/2 आ गई। ठीक है, ये हमारे पास अगला क्वेश्चन था, अगला एग्जाम्पल था। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट एप्लीकेशन, 5th एप्लीकेशन के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए देखिए, अभी हमने क्या पढ़ा कि जो हमारे पास सम है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब हम फाइंड करेंगे डिफरेंस। अगर डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ LHS इक्वल होता है डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ RHS के, तो हम उस डिफरेंस को किसके इक्वल पुट कर देते हैं, 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, हम एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। देखिए 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 3x प्लस 5 इक्वल्स टू x प्लस 2 एंड 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 4x प्लस 6। ठीक है, यहाँ हमने ये एक एग्जाम्पल लिया। हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर का डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो थोड़ा ध्यान से देखिए, इसमें से इसको माइनस करना है, बड़े में से छोटे को माइनस करना। 3x में से x माइनस हुआ 2x, 5 में से 2 माइनस हुआ 3। ठीक है, सिमिलरली हम क्या करेंगे, डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर किसका, RHS का। तो RHS में देखिए 4x में से 2x माइनस हुआ 2x, 6 में से 3 माइनस हुआ 3। तो क्या दोनों हमारे पास सेम है डिफरेंस, क्या दोनों हमारे पास सेम है 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। तो 2x प्लस 3 अगर सेम है तो हम इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, प्लस है उधर माइनस हो जाएगा और 2 है डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं जिसमें हमारे पास कुछ कॉमन आए। तो देखिए हमने लिया 4x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 5x प्लस इसको हम लेते हैं 5x माइनस 4 अपॉन x 3 माइनस 2, यहाँ से -2 को बनाएगा 1 आएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास +2। ठीक है, इसको हमने क्या ले लिया, +2 ले लिया। चलिए देखते हैं क्या होगा। देखिए यहाँ हमने डिफरेंस फाइंड किया। सबसे पहले हम इन दोनों का डिफरेंस 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2x, 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा -2, -2 कॉमन अगर हम लेंगे तो x माइनस 1 ये हो जाएगा। जब हम RHS का डिफरेंस फाइंड करेंगे तो 5x माइनस x कितना हो गया 4x, इसको हमें 3x लेना पड़ेगा। 5x माइनस 3 कितना हो जाएगा 2x, -4 माइनस 2 कितना हो जाएगा -4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो कितना हो जाएगा हमारे पास -2। हमने 2 कॉमन ले लिया तो ये भी क्या बन गया x माइनस 1। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर x माइनस 1 कॉमन है तो x माइनस 1 को हमने 0 के इक्वल पुट कर दिया और x की जो वैल्यू है वो उधर जाके प्लस हो जाएगा 1 और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 1 हो जाएगी। ठीक है, ये था हमारे पास 5th एप्लीकेशन।
आगे हम पढ़ेंगे हमारा लास्ट एप्लीकेशन। तो देखिए 6th एप्लीकेशन में क्या है। जैसा हमने अभी 2nd एप्लीकेशन या 3rd एप्लीकेशन में पढ़ा कि अगर न्यूमरेटर सेम होता है तो डिनोमिनेटर के सम को क्या कर दिया जाता है, सम को 0 के इक्वल कर दिया जाता है। यहाँ पर भी हमारे पास कुछ ऐसा ही है कि जैसे अगर न्यूमरेटर सबका सेम होता है न्यूमरेटर अगर सबका क्या होता है, सेम होता है। देखिए ध्यान से, न्यूमरेटर 1 1 1 1 है, यहाँ पर सबका न्यूमरेटर क्या है, सेम है। अब हमें क्या करना है, सम ऑफ डिनोमिनेटर करना है। सम ऑफ डिनोमिनेटर क्या करना है हमें, सम ऑफ डिनोमिनेटर। और अगर सम ऑफ डिनोमिनेटर LHS का और RHS का क्या हो जाए, सेम हो जाए। अगर न्यूमरेटर सबका सेम है और उसके अलावा सम ऑफ डिनोमिनेटर LHS का और RHS का भी सेम है तो हम उसको किसके इक्वल पुट कर देते हैं, 0 के। जैसे हमने x + 1 को x + 4 में ऐड किया तो ये 2x + 5 हो जाएगा। इधर भी हमने दोनों को ऐड किया, x + 2 को x + 3 में ऐड किया तो 2x + 5 हो जाएगा। दोनों सेम हैं तो हमने 2x + 5 को 0 के इक्वल पुट कर दिया और यहाँ से x की वैल्यू ये प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये था हमारे पास 5th एप्लीकेशन। ठीक है, ऐसे हमारे पास और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपकी बुक में, उसको एक बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन ज़रूर बोर्ड पर बताऊंगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, दूसरे स्टूडेंट्स को शेयर कीजिए और हमारे चैनल RBSC गुरुजी को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।